छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लिए आज सुबह एक बड़ी खबर आई है। सबसे बड़े नक्सली नेताओं में शामिल और बस्तर में नक्सलवाद की कमान संभाल रहा माडवी हिडमा एनकाउंटर में मारा गया। माडवी हिडमा का आज की मुठभेड़ में मारा जाने से क्षेत्र की जनता भी राहत के सांस ले रहे हैं। आज सुबह करीब 6 से 7 के बीच आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में हिडमा अपनी पत्नी के साथ मारा गया। उसके साथ उसके 4 अंगरक्षक भी मारे गए। पूरी मुठभेड़ जो है किस इलाके में हुई, कैसे हिडमा का अंत हुआ, हिडमा पर कौन कौन से बड़े मामले दर्ज हैं और किन किन बड़ी वारदातों में हिडमा मास्टरमाइंड बताया जाता है, ये सारी जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में नक्सलवाद अब जो है अंतिम सांसें गिन रहा है और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सबसे बड़ा चेहरा माडवी हिडमा आज यानी कि 18 नवंबर 2025 को सुबह करीब 6 से 7 के बीच मुठभेड़ में मारा गया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि माडवी हिडमा जो है नक्सल संगठन में क्या हैसियत रखता था। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसका एनकाउंटर कैसे और कहाँ हुआ। इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि हिडमा पर बड़े अपराध क्या है और उस पर कितना इनाम सरकार ने रखा था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुबर्ती गांव का रहने वाला माडवी हिडमा 1981 में पैदा हुआ और वो बहुत जल्दी नक्सल संगठन में शामिल हो गया था। नक्सल संगठन में शामिल होने के बाद उसकी जो मौजूदा स्थिति थी वो हम आपको बताते हैं कि जो माडवी हिडमा है वो PLGA यानी कि पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की जो बटालियन 1 है उसका हेड था। पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी जो है छिपकर वार करने और अचानक हमला करने के बाद भाग जाने के लिए बनाई गई थी। जो नक्सलियों की जो ये बटालियन है ये इसी तरीके के काम करती थी। छुप करके ये लोगों को घेरते थे, खासतौर पर सुरक्षा बलों को घेरते थे, अचानक हमला करने के बाद नुकसान पहुंचाने के बाद भाग जाते थे। गुरिल्ला आर्मी इसी तरह से काम करती है। इसके अलावा जो हिडमा है वो दंड कारण स्पेशल जोन कमेटी का प्रमुख भी था, यानी कि इसकी हैसियत जो है छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है उसमें सबसे बड़ी हैसियत माडवी हिडमा की थी। अब आपको बताते हैं कि मुठभेड़ कैसे हुई। वास्तव में आंध्र प्रदेश का एक जिला है अल्लूरी सीताराम राजू, ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में आज़ादी के पहले कई सालों पहले करीब 30 साल पहले तक बड़े सक्रिय थे और इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर इस जिले का नाम जो है अल्लूरी सीताराम राजू है। और इसका एक जगह है, इलाका है यानी क्षेत्र है एक कि मोर डुमली जिसका नाम है। मोर डुमली वो इलाका है जो कि घने जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर्यटन को लेकर के भी बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जंगल का जो इलाका है वो बहुत ही घना है। इसीलिए नक्सली इसी तरीके के जंगलों को अपने रहने का, वहाँ ठहरने का ठिकाना बनाते हैं। और ये जैसा कि बस्तर में भी, बस्तर के जो इलाके हैं वहाँ भी ऐसा होता है और आंध्र प्रदेश में भी इसी तरीके का काम हो रहा था। आंध्र प्रदेश के जो सुरक्षा बल हैं उनको सूचना मिली थी कि हिडमा अपने कुछ साथियों के साथ इसी मोरडुमली इलाके में मौजूद है। इसके बाद उसको घेरा जाता है। मोरडुमली जो इलाका है आंध्र प्रदेश के, जो कि अल्लूरी सीताराम राजू जिले में पड़ता है, वो जगदलपुर से लगा हुआ है, यानी छत्तीसगढ़ का जो जगदलपुर जिला है उससे लगा हुआ इलाका है बिल्कुल, और घने जंगल यहाँ पर मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि जब ये मुठभेड़ शुरू हुई उस समय करीब सुबह का, आज यानी कि 18 नवंबर 2025 की सुबह का करीब 6 से 7 बज रहा था। लंबे समय तक मुठभेड़ चलती है, मुठभेड़ शांत होती है, गोलियों की आवाज बंद होती है, फायरिंग बंद होती है। तब जो है जवान मौके पर पहुंचते हैं और वहां से 6 शव बरामद करते हैं। इन 6 शव में एक माडवी हिडमा का होता है, एक उसकी पत्नी राजे का होता है और 4 जो और नक्सली बताए जा रहे हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये सभी जो है उसके अंगरक्षक थे, यानी माडवी हिडमा के अंगरक्षक थे। हालांकि एक बात पहले भी चर्चा में रही है कि हिडमा करीब 200-250 नक्सलियों के साथ चलता था। ऐसे में ये पता लगाया जा रहा है कि और भी सब वहाँ मौजूद हैं या बाकी लोग भागने में कामयाब हुए।
ऐसी जानकारी जैसे जैसे जानकारी आती जाएगी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि 6 जो सब बरामद किए गए हैं उनमें एक माडमी हिडमा है, एक उसकी पत्नी राजे है और 4 उसके अंगरक्षक, 4 और नक्सली बताए जा रहे हैं। अब बात आते हैं कि माडमी हिडमा के जो सबसे बड़े कांड हैं उसके कारण जो है, माडमी हिडमा का जो कृत्य है उसके कारण ये NIA की जो टॉप मोस्ट जो नक्सलियों की लिस्ट है उसमें भी शामिल था। इस पर करीब 1 करोड़ रुपए का जो है इनाम भी रखा गया था, जिसमें NIA द्वारा भी इनाम रखा गया था, करीब 50 लाख रुपए बताया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी इस पर इनाम रखा गया था। माडमी हिडमा पर करीब 26 अपराध दर्ज हैं, 26 मामलों में वो वांछित था, लेकिन जो 3 बड़े वारदातें हैं वो उसने जो है देश में भूचाल ला दिया था, एक तरीके से लोगों को झटका दिया था, कितने बड़े बड़े इसने कांड किए थे। सबसे पहला मामला 2010 का है, ताड़मेटला नरसंहार जिसे कहा जाता है। इसमें 76 CRPF के जवानों की मृत्यु हो गई थी। ये अब तक का सबसे बड़ा नक्सलियों द्वारा किया गया हमला बताया जाता है सुरक्षा बलों पर। इसमें बड़ी संख्या में नक्सली, 76 की संख्या में नक्सली मारे गए थे। ये 2010 का मामला है। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है वो 2013 का है, झीरम घाटी हत्याकांड, जिसमें 29 कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। एक तरीके से जो छत्तीसगढ़ की जो टॉप लीडरशिप थी कांग्रेस की उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। और इसके बाद झीरम घाटी हत्याकांड के बाद हिडमा जो है बहुत तेजी से चर्चा में आया था। इसके बाद 2021 में फिर एक बड़ा हमला हुआ था CRPF के जवानों पर, और इसमें जो है 22 जवान मारे गए थे। यानी कि ये सामूहिक नरसंहार करने के मामले में मास्टरमाइंड बताया जाता था हिडमा। एक बात और आपको बता दें जो काफी इंपॉर्टेंट है कि नक्सल संगठन में अमूमन जो नक्सली हैं उनमें आदिवासियों को ऊंचे पदों पर नहीं रखा गया है, और ये एकमात्र ऐसा हिडमा व्यक्ति था जो कि आदिवासी होते हुए बहुत ही की पोस्ट पर था उनकी, और टॉप लीडरशिप में ये शामिल था। और इसकी केवल एक वजह थी कि इसका जो है खूंखारपन और लोगों को मारने के लिए जिस तरीके से ये योजना बनाता था, षड्यंत्र करता था, वो नक्सलियों की जो विचारधारा है उस पर फिट बैठता था। इसलिए जो है हिडमा को इन्होंने टॉप लीडरशिप में शामिल किया था। अब बात करते हैं कि इस पूरे एनकाउंटर के बाद स्थिति क्या है। हिडमा की मौत के बाद ये माना जा रहा है कि दक्षिण बस्तर यानी कि छत्तीसगढ़ का जो इलाका है जहाँ नक्सल प्रभावित इलाका है उससे वहाँ से नक्सलवाद का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिडमा एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कि छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। बड़े नेताओं में, नक्सलियों के बड़े नेताओं में एकमात्र ऐसा नेता था जो छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, जंगलों से वाकिफ था, और युवाओं को बरगलाने में इसको महारत हासिल थी, ऐसा बताया जा रहा है। युवाओं को बरगलाने में इसलिए भी सफल हो जाता था क्योंकि इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, और ये जो है लोगों को, युवाओं को कन्वेंस कर लेता था कि नक्सल संगठन में आना चाहिए, और उनकी भर्तियां भी बड़ी तेजी से इसके माध्यम से कराई जाती रही हैं। यानी कि नक्सली भर्ती में जो कैटालिस्ट का काम करता था, उत्प्रेरक का काम करता था, वो हिडमा ही करता था। तो अब इसका एनकाउंटर हो चुका है, और अब जो है ये माना जा रहा है कि दक्षिण बस्तर में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 रखी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पहले ही सशस्त्र नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। सेंट्रल कमेटी मेंबर माडवी हिडमा जो मूलतः सुकमा जिला का पूर्ति गांव का रहने वाला है और विगत लगभग 20-25 वर्षों से जो बस्तर संभाग के अंतर्गत दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी इलाका में आतंक का एक चेहरा बनकर अनेक बड़ी बड़ी वारदात में उनका भूमिका रहा, जो ताड़मेटला मुठभेड़ से लेकर मिनपार, टेकलगुड़ा मुठभेड़ और ऐसा अनेक वारदात जिसमें हमारा सुरक्षा बल को कई बड़ी शहादत देना पड़ा। निर्दोष ग्रामीण का जान उनके कारण से चले गए थे, और आतंक के एक चेहरा बनकर विकास कार्य को भी उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, उसकी गति को रोका है। इस प्रकार माडवी हिडमा का आज की मुठभेड़ में मारा जाने से क्षेत्र की जनता भी राहत के सांस ले रहे हैं, साथ साथ सुरक्षा बल के लिए भी ये नक्सलवादी अभियान में एक निर्णायक बढ़त के रूप में इसको देख सकता है। नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत के हमारा एक संकल्प है। उसी संकल्प कहने के आने वाला बहुत जल्दी उसमें एक सकारात्मक परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक।
संगम में मिलता है बढ़िया के तीरंदाज।